हेलो दोस्तों। नमस्कार। आपको अपने यूट्यूब चैनल इंडी कोचिंग में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग इस वीडियो में भारतीय इतिहास में राष्ट्रीय आंदोलन के तहत प्रमुख विद्रोह को देखेंगे। इस वीडियो में हम लोग इस विद्रोह को मैप के द्वारा देखेंगे, क्योंकि यह विद्रोह भारत में अलग अलग स्थानों पर हुआ था और यह विद्रोह जो है 18वीं शताब्दी और मुख्य रूप से 19वीं शताब्दी में हुआ था। जब भारत में औपनिवेशिक काल था, उस समय कई जनजातियों द्वारा, क्षेत्रीय समूहों द्वारा, कृषकों के द्वारा विद्रोह हुआ था। अब इस चैप्टर से उत्तर प्रदेश पीसीएस या समीक्षा अधिकारी में एक सवाल जरूर पूछा जाता है। चूंकि यह विद्रोह जो हुआ था ये राष्ट्रीय आंदोलन के समय ही हुआ था, तो ये इसलिए इसकी भूमिका महत्वपूर्ण हो जाती है। तो चलिए हम लोग देखते हैं इसको प्रमुख रूप से। तो चलिए देखते हैं, मैप के द्वारा देखेंगे। इसमें देखिए सन्यासी विद्रोह जो सबसे पहले हुआ था। देखिए विद्रोह को दो रूप में देख सकते हैं, एक जो है 18वीं शताब्दी का विद्रोह और एक 19वीं शताब्दी का विद्रोह। ये देखिए सबसे पहले जो विद्रोह हुआ था सन्यासी विद्रोह हुआ था। इसमें ये महत्वपूर्ण है, यहाँ से पूछा जाता है सन्यासी विद्रोह। अभी जो सन्यासी विद्रोह हुआ था, देखिए ये मुख्य रूप से आपका जो है बंगाल क्षेत्र में हुआ था सन्यासी विद्रोह। अभी विद्रोह कब हुआ था? 1763 ईस्वी में। देखिए इस चैप्टर में आपको तो ये जानना होगा ही कौन कौन से विद्रोह हुए थे और ये विद्रोह कब कब हुए थे, किन किन क्षेत्रों में हुए थे। इनका एक समय के अनुसार एक क्रमबद्ध विश्लेषण आपको जरूर आना चाहिए, क्योंकि एग्जाम में मिलान कराने के लिए, मैच कराने के लिए क्वेश्चन आ जाता है। एक तरफ विद्रोह दे देगा, दूसरी तरफ उसके सन दे देगा, यानी कि किस वर्ष विद्रोह हुए थे, उनका समय काल दे देगा। और कभी कभी एक विद्रोह दे देता है और दूसरी तरफ जो है विद्रोह को नेतृत्व करने वाले जो नेतृत्वकर्ता होते हैं वे, उनको दे दिया जाता है, उनका नाम दे दिया मैच कराने के लिए। तो देखिए सन्यासी विद्रोह 1763 में हुआ था। अब सन्यासी विद्रोह पर बाद में जो है कई विद्वानों ने उस पर जो प्रकाश डाला था। देखिए जैसे ये बंकिम चंद्र चटर्जी ने, जो उनका उपन्यास था आनंद मठ, ठीक है, आनंद मठ का ये जो है कथानक है ना, उस सन्यासी विद्रोह पर आधारित है। अभी जो विद्रोह है मुख्य रूप से अठ ये वंदे मातरम, ठीक है, ये इसी जो किताब में, ठीक है, इन्होंने वंदे मातरम जो भारत का राष्ट्रीय गीत है उसको यहाँ पर रचा था। अब ये वंदे मातरम भारत के राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान कलकत्ता अधिवेशन, कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन 1896 में पहली बार इसको गाया गया था। ये भी पूछ लेता है। तो सन्यासी विद्रोह किसके किताब की कथानक या पृष्ठभूमि है? तो बंकिम चंद्र चटर्जी, आप जानते हैं कि भारत का जो उन्होंने राष्ट्रीय गीत लिखा है जो कि वंदे मातरम है, इसी किताब में आनंद मठ में ही है। ये प्रमुख विद्रोह है। उसके बाद देखिए जो आपका सैनिक विद्रोह हुआ था 1857 का, प्रथम स्वतंत्रता क्रांति, उससे थोड़ा सा पहले, एक साल पहले संथाल विद्रोह हुआ था। यहाँ पर देखिए संथाल विद्रोह ये कहाँ पर हुआ था? तो बिहार पश्चिम बंगाल क्षेत्र में संथाल, चूंकि आप जानते हैं झारखंड में संथाल परगना भी है, तो वहां पर ये विद्रोह हुआ था। उस समय संथाल कब हुआ था? 1855 ईस्वी में। ठीक है, उसके बाद जब ये 1857 की जो क्रांति हुई थी, क्रांति के जस्ट बाद ये विद्रोह हुआ था। पूछा जाता है कि क्रांति के बाद कौन सा विद्रोह हुआ था? तो नील आंदोलन या नील विद्रोह हुआ था। कब? 1859-60 में हुआ था। अब ये जो विद्रोह हुआ था ना, इसके बारे में जो है दीनबंधु मित्र ने, जो उनकी किताब है नील दर्पण में, नील दर्पण में लिखा है। क्योंकि आप जानते हैं कि ये जो विद्रोह हुआ था ना, नील किसानों के द्वारा विद्रोह किया गया था। तो ये हो गया नील विद्रोह, संथाल विद्रोह और ये आपका सन्यासी विद्रोह। ठीक, उसके बाद देखिए सन्यासी विद्रोह के बाद मुख्य रूप से अब जो विद्रोह होंगे ना, वो 19वीं शताब्दी में होते हैं। देखिए पाइका विद्रोह, पाइका विद्रोह होता है सन्यासी विद्रोह के बाद। ये कब होता है? 1814 ईस्वी में होता है। कब होता है? 1814 ईस्वी में होता है। पाइका यहाँ पर देखेंगे मानचित्र में, अगर देखेंगे पाइका, ये कहाँ पर? उड़ीसा में हुआ था। ये विद्रोह कहाँ हुआ था? तो ये उड़ीसा में हुआ था।
इसके बाद भील विद्रोह हुआ था कब? 1818 ईस्वी में भील विद्रोह। देखिए भील विद्रोह, रामोसी विद्रोह और गडकरी विद्रोह, ये तीन विद्रोह जो हुए थे ना, ये यहाँ पर खानदेश में यानी कि महाराष्ट्र क्षेत्र में तीन विद्रोह हुए थे आपके, महाराष्ट्र क्षेत्र में। ठीक, महाराष्ट्र क्षेत्र में ये तीन विद्रोह हुए थे, भील, रामोसी और गडकरी विद्रोह। तो यहाँ पर आपका पाइका विद्रोह के बाद आता है भील विद्रोह। भील विद्रोह भील जनजातियों के द्वारा किया गया था। आपका खानदेश महाराष्ट्र पश्चिमी तट पर ये विद्रोह हुआ था। उसके बाद देखिए छोटा नागपुर का, छोटा नागपुर का विद्रोह। छोटा नागपुर आप जान गए कि छोटा नागपुर का जो पठार है ना, यहाँ पर झारखंड, बिहार, इन इन क्षेत्रों में छोटा नागपुर का विद्रोह हुआ था कब? 1820 में हुआ था। यहाँ पर हुआ था संथाल। ठीक, छोटा नागपुर का विद्रोह यहाँ पर देखिए हमने लिखा हुआ है मैप में, ये 1820 में हुआ था। छोटा नागपुर के बाद रामोसी विद्रोह, ये रामोसी विद्रोह भी कहाँ हुआ था? महाराष्ट्र क्षेत्र में हुआ था। रामोसी विद्रोह के बाद देखिए अहोम विद्रोह हुआ था, कब हुआ था? 1828 ईस्वी में अहोम विद्रोह। अहोम जनजातियों के द्वारा ये जो अहोम विद्रोह हुआ था ना, इसका जो क्षेत्र था कहाँ पर? ये आपका देखिए मैप में, देखिए मानचित्र में ये कहाँ था? तो ये आपका ये असम क्षेत्र में हुआ था। ये विद्रोह कहाँ हुआ था? असम में हुआ था। रामोसी विद्रोह के बाद वहाबी विद्रोह, ये देखिए प्रमुख विद्रोह है। देखिए जितने भी विद्रोह हुए हैं ना अंग्रेजों के खिलाफ, तो सबसे ज्यादा जो प्रमुख विद्रोह है वो वहाबी आंदोलन या वहाबी विद्रोह है। आंदोलन तो दूसरा हो जाएगा, वहाबी आंदोलन। ये वहाबी विद्रोह है। ये ये सबसे बड़ा विद्रोह था, जिन्होंने सबसे ज्यादा अंग्रेजों को चुनौती दिया था। सब वहाबी विद्रोह। ठीक, वहाबी विद्रोह ये आप सबसे पहले तो ये शुरू हुआ था पश्चिमी भारत में, शुरू हुआ था पश्चिमी भारत में, लेकिन ये धीरे धीरे इसका प्रभाव पूरे भारत में था। उसके बाद पश्चिमी भारत के बाद यानी कि पंजाब क्षेत्र के बाद ये विद्रोह ये स्थानांतरित हुआ था। इसका मुख्य केंद्र हो गया था बिहार। तो वहाबी विद्रोह, और वहाबी विद्रोह देखिए यहाँ पे लिखा गया, हमने लिखा है सर्वाधिक चुनौती देशव्यापी था। ये विद्रोह क्या था? देशव्यापी था। सर्वाधिक चुनौती इससे अंग्रेजों को मिला था। अंग्रेज से सबसे ज्यादा जो प्रभावित हुए थे सैयद अहमद बरेलवी। ठीक, इस विद्रोह के नेतृत्व करता या आरंभ करता कौन थे? सैयद अहमद बरेलवी, रायबरेली के रहने वाले। ठीक है, ये अब्दुल वहाब से प्रभावित थे। अब्दुल वहाब ये खाड़ी देश के एक जो है गुरु थे, तो इनसे बहुत अधिक प्रभावित थे। इन्होंने इनसे प्रभावित होकर वहाबी आंदोलन, वहाबी विद्रोह शुरू किया था। कोल विद्रोह, ठीक है, देखिए कोल विद्रोह 1831 में। कोल विद्रोह यहाँ पर कोल जनजातियों के द्वारा, ये भी आपका पश्चिम बंगाल बिहार क्षेत्र में हुआ था कोल विद्रोह। मुख्य रूप से जो वर्तमान का झारखंड है। कोल विद्रोह का नेता पूछ लेता है बुद्धू, बुद्धू या बुद्धू भगत। ठीक है, इसके नेतृत्वकर्ता कौन थे? बुद्धू या बुद्धू भगत, ये पूछा जाता है। कोल विद्रोह कब हुआ था? 1831 में। उसके बाद आपको याद रखना है कूका विद्रोह। कब कूका विद्रोह हुआ था? 1840 में। ठीक है, कूका विद्रोह। अब ये कूका जो विद्रोह हुआ था ना, पंजाब क्षेत्र में हुआ था। यहाँ पर मानचित्र में आप देखेंगे पंजाब क्षेत्र में हुआ था कूका विद्रोह। और इसकी जो नेता थे ना, भगत जवाहर मल थे। कौन थे? भगत जवाहर मल पूछा जाता है, इसके नेतृत्व करता है नेता कौन थे। इसके बाद देखिए संथाल विद्रोह हुआ आपका। कौन? संथाल विद्रोह, ये भी संथाल परगना है, आप जानते हैं, झारखंड और पश्चिम बंगाल क्षेत्र में विद्रोह हुआ था। और इस विद्रोह को नेतृत्व करता ये चार भाई थे। सिद्धू या सीधो भी लिखा मिलता है, सिद्धू, कान्हो, चांद, भैरव, ये चार भाई थे। चारों भाइयों के द्वारा ये विद्रोह किया गया था। मुंडा विद्रोह, देखिए मुंडा विद्रोह भी वहीं हुआ था, झारखंड, वर्तमान में झारखंड, पश्चिम बंगाल क्षेत्र में, उस समय बंगाल क्षेत्र ही था। कब? 1895 में। ठीक है, इसके नेतृत्वकर्ता कौन थे? बिरसा मुंडा। ये इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। मुंडा विद्रोह के नेतृत्वकर्ता कौन थे? बिरसा मुंडा। आप जानते हैं आदिवासी एक महत्वपूर्ण आदिवासी नेता थे। ठीक है, ये नेता तो उस नहीं कहेंगे, उस समय नेतृत्व करता थे आदिवासियों की बिरसा मुंडा। ठीक है, और इनका बहुत बड़ा नाम है जनजातियों में, बिरसा जनजातियों में। और मुख्य रूप से जिनका वर्तमान क्षेत्र है ये झारखंड है। इन्हीं के नाम से आप जानते हैं कि वहाँ पर एक जो अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, रांची का जो अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है ना, बिरसा मुंडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा इन्हीं के नाम पे बना है। एका विद्रोह, ठीक, एका विद्रोह देखिए, एका विद्रोह
और मोपला विद्रोह। ए का विद्रोह ये जो हुआ था ना, ये अवध क्षेत्र में हुआ था। कहाँ हुआ था? अवध क्षेत्र में, जो उत्तर प्रदेश का अवध क्षेत्र है, बहराइच, लखनऊ, ये सब क्षेत्र है। यहाँ पर एका विद्रोह हुआ था। कब हुआ था? 1921 में। मोपला और एका विद्रोह, मोपला विद्रोह ये कहाँ हुआ था? केरल में हुआ था। यहाँ पर देखिए, केरल में हुआ था। ठीक, मोपला विद्रोह और एका विद्रोह एक साथ हुए थे। और मोपला विद्रोह के नेतृत्वकर्ता कौन थे? गोमधर कुंवर थे। कौन थे? गोमधर कुंवर। उसके बाद देखिए आपका 14, हमने जो 14 विद्रोह लिखा है, ये रंपा विद्रोह। रंपा विद्रोह ये कब हुआ था? 1922 में। ठीक है, ये कब हुआ था? 1922 में। रंपा विद्रोह जो हुआ था ना, ये तत्कालीन आंध्र प्रदेश में हुआ था। ये आंध्र प्रदेश में एक पहाड़ी है, रंपा पहाड़ी है, वहां पर ये विद्रोह हुआ था। ये 14 विद्रोह हो गए। इसके अलावा 2-3 विद्रोह और भी हैं आपके, जैसे नील विद्रोह, संथाल विद्रोह, सन्यासी विद्रोह, पागलपंथी। देखिए, पागलपंथी विद्रोह भी एक गारो जनजाति के द्वारा ये विद्रोह किया गया था। इसके नेता कौन थे? करमशाह थे। फराजी आंदोलन, फराजी आंदोलन, पागलपंथी, सन्यासी, ये सारे विद्रोह कहाँ से संबंधित हैं? तो ये सारे विद्रोह हैं आपसे, ये संबंधित हैं जो है बंगाल से। ठीक है, फराजी आंदोलन के नेता कौन थे? दादू मियाँ थे। यहाँ पर देखिए हमने लिखा है दादू मियाँ। ठक्कर बापा ने सबसे पहले जो है जनजातियों के लिए आदिवासी शब्द का प्रयोग किया था। पूछा जाएगा आदिवासी शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? तो ठक्कर बाबा ने किया था। देखिए, विद्रोह है और यहाँ से निश्चित रूप से सवाल पूछे जाते हैं। उत्तर प्रदेश पीसीएस में सवाल पूछे ही जाते हैं। एक जरूर सवाल, एक या दो कम से कम सवाल पूछे जाते हैं। तो यहाँ से मुश्किल हो जाता है सवाल को, अगर सवाल इजी आ गया तो हो जाता है, कठिन आया तो बहुत मुश्किल हो जाता है। तो इसलिए देखिए हमने एक छोटा सा ट्रिक भी बनाया है, इसको जो है तो इसको कैसे किया जाएगा यहाँ पर याद करने के लिए। देखिए, सन्यासी पाई के भी छोटा राम, सन्यासी पाई के भी छोटा राम, वहां को अहो वहां को गए, कूक संत मुंडा एका मोर। सन्यासी पाई के भी छोटा राम, सन्यासी का मतलब सन्यासी विद्रोह। ठीक, पाई के पहले सन्यासी विद्रोह हुआ था। ये इसको क्रम से याद करने के लिए बनाया गया है ट्रिक, ताकि इसको क्रम से याद रखा जाए। सन्यासी विद्रोह पहले हुआ था, यहाँ पर देखिए इसको क्रम से यहाँ पर लिखा गया है। सन्यासी विद्रोह के बाद पाई के विद्रोह। ठीक, पाई का विद्रोह ये कहाँ हुआ था? आपका उड़ीसा क्षेत्र में पाई का विद्रोह। भील विद्रोह, आप जानते हैं कि भील विद्रोह अभी हम लोगों ने चर्चा किया। ठीक, ये कहाँ हुआ था? महाराष्ट्र पश्चिमी तट पर। ठीक, भी का मतलब भील विद्रोह। छोटा राम, छोटा का मतलब छोटा नागपुर का विद्रोह। राम का मतलब रामोसी विद्रोह। राम का मतलब क्या? रामोसी विद्रोह। ये भी कहा? महाराष्ट्र क्षेत्र में। महाराष्ट्र क्षेत्र में 3 है, भील, रामोसी, गडकरी। अहोम विद्रोह। ठीक है, देखिए सन्यासी पाई के भी छोटा राम, सन्यासी पाई का भील, छोटा नागपुर, रामोसी। अब दूसरा सेंटेंस यहाँ पर देखिए अलग हो गया है, इसको अलग से याद करिएगा। अहो वहां को गए। अहो का मतलब आप जानते हैं संस्कृत में अरे होता है, अरे वहां को गए हो, अहो वहां को गए। कौन गया? कूक, कूक मतलब कोयल गई। संत, संत का मतलब संत गया। मुंडा और एक मोर। ठीक, अरे वहां को गए, कूक, कोयल, संत, मुंडा और एक मोर गए। ठीक है, तो अहो का मतलब अहोम विद्रोह। अहोम विद्रोह। अहोम के बाद वहाबी, वहाबी विद्रोह। वहां का मतलब वहाबी। ठीक है, वहाबी विद्रोह हो गया, ये सबसे बड़ा विद्रोह है, आप जानते हैं। ठीक, सबसे अधिक प्रभावित हुए थे अंग्रेज इससे, सबसे अधिक डर गए थे। को का मतलब कोल विद्रोह, ये भी कहाँ है? आपका बंगाल क्षेत्र में। गए, कू का मतलब कूका विद्रोह, कूका विद्रोह कहाँ है? तो ये पंजाब क्षेत्र में। कहाँ? पंजाब क्षेत्र में। संत, संत का मतलब संथाल विद्रोह, इसके बाद संथाल विद्रोह हुआ था। मुंडा विद्रोह इसके बाद हुआ था। मुंडा का मतलब वही हमने बताया झारखंड क्षेत्र में बिरसा मुंडा। ए का मतलब एक का आंदोलन या एक का विद्रोह। मोर का मतलब, मो का मतलब यहाँ पर देखिए मोर में दो आ जाए गया है। मोपला एक है और दूसरा है रंपा। एक है मोपला, दूसरा रंपा है। ठीक, तो ये है आपका विद्रोह, इसको याद रखिएगा। इसको ये अगर एक ट्रिक याद कर लेंगे तो विद्रोह का क्रम याद आ जाएगा। अगर ये क्रम याद हो गया
तो क्वेश्चन आपसे गलत नहीं होंगे। इतने विद्रोह को कम से कम याद रखना है। तो चलिए ठीक है दोस्तों, अब इस वीडियो को यहीं सब समाप्त करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग घटना चक्र में विद्रोह संबंधी जो भी क्वेश्चन दिया गया है उसको सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद।